नमस्कार बच्चों। आपका टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जारी है। इससे पहले हम पीछे 3 वीडियोस की बना चुके हैं। उसमें आपने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसमें अभिकारक उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है, और उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, और उसमें एक जो कंकाली समीकरण थी उसको संतुलित कैसे करते हैं, ये पढ़ा। और बिल्कुल लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें जैसा कि आपने पढ़ा कि हमने 13 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई थी। उनमें से हम 9 अभिक्रियाएं कर चुके हैं, जो हैं संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विव विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नंबर 6 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नंबर 7 उपचयन अभिक्रिया, नंबर 8 अपचयन अभिक्रिया, और नंबर 9 है उपोपचय अभिक्रिया। हम इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारी 4 अभिक्रियाएं बचती हैं, जो नंबर 10 है विद्युत अपघट्य, 11 है तापीय अपघट्य, 12 है अवक्षेपण अभिक्रिया, और नंबर 13 है सौर अभिक्रिया। आज हम इन चारों अभिक्रियाओं का वर्णन करते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य इसमें क्या है, इस अभिक्रिया में जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने से पहले इसमें अभिक्रिया नहीं होगी। अर्थात ये अभिक्रिया केवल रासायनिक विद्युत धारा गुजारने के बाद ही पूर्ण होती है। वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण होती है। अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसे
विद्युत अपघटय कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O, इसको अगर विद्युत धारा दी जाए, गुजारी जाए इसके अंदर से, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटय हो जाता है। तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघट्य है। इसका सामान्य से उदाहरण भी है, जैसे एक प्रोसेस होता है हमारा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको बोलते हैं, कि किसी भी धातु पर किसी वांछनीय धातु की पर चढ़ाना, किसी सहायता से, विद्युत की सहायता से। किसी भी धातु पर विद्युत की सहायता से वांछनीय धातु की पर चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे हमारे घरों में दरवाजे खिड़कियों के जो हैंडल वगैरह होते हैं वो चमकीले होते हैं, उसके ऊपर क्या है, जिंक की कोटेड की होती है, वो विद्युत लेपन किया होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द्वारा किया जाता है। तो विद्युत लेपन भी क्या है, विद्युत अपघटय का एक उदाहरण है। उसके बाद है हमारी तापीय अपघटय। जो ये तापीय अपघटय ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, वही बिल्कुल सेम उसी का रूप है कि इसमें तापीय अपघटय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर क्या है कि यह अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए अधिक तापमान की जरूरत होती है, उच्च तापमान की, जबकि ऊष्माशोषी में कोई तापमान का पैमाना नहीं है, उसको हल्की ऊष्मा मिल जाए उसमें भी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन तापीय अपघटय में उच्च तापमान, वह अभिक्रिया जिसको एक मिनट, वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए, वह अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, उसे तापीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत बार आया है, चूने का पत्थर है, इससे अगर हमें चूना प्राप्त करना है तो इसको बहुत अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ेगा, उच्च तापमान पर, तो ये पत्थर टूट जाएगा, इससे हमें चूना मिलेगा। चूना है जो सफेदी के लिए हम उपयोग करते हैं, लाइम। ये एक विद्युत तापीय अपघटय अभिक्रिया है। इसके बाद नंबर 12 है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया है, जो जिसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर जल में अघुलनशील
जल में अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर जल में अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, अगर उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, यह अभिकारक ए है, यह अभिकारक बी है। तो इसमें क्या है, सोडियम है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित करेगा इस अभिक्रिया में, तो हमारा बनेगा Na2SO4 प्लस CuOH2। ये अवक्षेप बनेंगे, यहाँ पर अवक्षेप बनेंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे जो पानी में अघुलनशील होंगे। और अवक्षेप से हम कोई भी लवण या कोई पदार्थ है उसका शुद्धतम रूप प्राप्त कर सकते हैं, शुद्धतम रूप प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एज एग्जांपल इसकी प्रोसेस देखिए। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। तो इसका हम प्रोसेस करते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, इसके अंदर ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल देखिए लिक्विड फॉर्म में है। और जैसे इसको हमने क्रिया करवाई, इसमें एक क्रिस्टलाइन बन गए हैं, अवक्षेप बन गए हैं, जो कि बिल्कुल जल में अलग दिखाई देते हैं। जल में नहीं घुलेंगे, इनको फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, अवक्षेपण बन गए। ये ऐसी अभिक्रिया, इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, जो अभिकारक हैं मिलकर क्या है, अवक्षेप बनाते हैं। और यह आप देख रहे हैं, इसके अंदर अवक्षेप आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये इनको अगर हम फिल्टर करके ड्राई करें, सुखा लें, तो हमें जो सोडियम सल्फेट है इसका शुद्धतम रूप प्राप्त हो सकता है, इसमें अशुद्धि नहीं होगी। ये शुद्धतम रूप प्राप्त करने का तरीका भी है, क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलते हैं, अवक्षेपण। इसके बाद है हमारा अंतिम जो अभिक्रिया है वो है सौर अभिक्रिया। सौर अभिक्रिया, सौर मतलब सूर्य, वो वह प्रक्रिया जो केवल सूर्य के प्रकाश में जो केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, उसे सौर अभिक्रिया
कहा जाता है। उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के टाइम पे भूमि से खनिज और जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। और इसमें जो क्लोरोफिल है वो एक उत्प्रेरक है जिसकी सहायता से ही ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो ये अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश में संभव है, इसलिए पौधे केवल दिन के समय अपना भोजन बनाते हैं, रात के समय नहीं बना सकते। एक अन्य है एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इसको सनलाइट, अगर इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर जाए, सूर्य का प्रकाश, तो इसका अपघट्य हो जाता है, ये इसमें से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी, तो इसका अपघट्य हो जाता है। तो ये प्रोसेस है सिल्वर ब्रोमाइड का जो है, ये भी क्या है, सौर अपघट्य है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड है, फिर प्रश्न आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर जाता है। सूर्य का प्रकाश अगर इसको मिल जाए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये वियोजित हो जाएगा, इसलिए इसको रंगीन बोतल में रखते हैं ताकि इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश ना गिरे। प्रश्न आ जाता है कई बार कि सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड भी है, इनको रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर जाए तो ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी अब तक 13 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें अब हमारा जो बच गया वो एक तो हमारा खाद्य जो भोजन है उसकी विकृत गंधिता होती है, एक हमारी वस्तुओं का जंग लग जाता है जिसको हम संसान बोलते हैं। 2 टॉपिक हमारे रह गए जो हम अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।